आप सभी को पता होगा, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना, क्योंकि बाहर भेजने में उनके माता पिता को काफी दिक्कतें महसूस होती है, क्योंकि इस युग जमाने को देखते हुए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप भी देखिए कि अभी दुनिया में कितने ज्यादा क्राइम और कितने ज्यादा गुनाह हो रहे हैं, और खासकर लड़कियों के साथ। लड़कियों को बाहर भेजने में बड़ी समस्या का सामना इसलिए भी करना पड़ता है कि जमाना इतना ज्यादा खराब आ चुका है कि लोग किसी भी क्राइम को करने में सोचते भी नहीं हैं। इस कहानी के जरिए मैं बहुत सारी बातें लड़कियों और महिलाओं को क्लियर करना चाहता हूँ। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। आज के इस दौर में आप सभी को पता है कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ही बाहर जाकर घर से अलग दूर रहकर पढ़ना है, क्योंकि बाहर भेजने में उनके माता पिता को काफी दिक्कत महसूस होती है, और इस कारण कुछ लड़कियां घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और घर का सारा कामकाज भी देखती हैं, पर कुछ लड़कियां बाहर जाकर पढ़ती हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। निखत नाम की एक लड़की, जो कि गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। वो शुरू से ही सरकारी नौकरी करना चाहती थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर उसकी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थी और उसके घर में ऐसी कोई आमदनी का जरिया भी नहीं था वो आगे की पढ़ाई मुकम्मल कर सके। उसके पिता ने अपने खेत के आधे हिस्से को बेच दिया, जिससे उनका घर का पोषण होता था। उसी पैसे को लेकर निखत शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई। निखत के लिए अभी शहर बहुत ही नया था। वहां निखत को रहने के लिए किराए पर रूम बहुत ही महंगा मिल रहा था। निखत जानती थी कि वो किस तरह इस शहर में पढ़ाई करने आई है, क्योंकि उसके पिताजी ने अपना खेत का आधा हिस्सा बेचकर, जिससे उनका भरण पोषण होता था, जिससे उनका घर चलता था, उसका आधा हिस्सा बेचकर उसे शहर पढ़ाई पूरी करने के लिए भेजा है। इसीलिए वो फिजूल खर्ची बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। और कोई भी हुआ उस जगह, अगर उसके माता पिता इतना सेक्रीफाइस करके, इतनी कुर्बानियां देकर उसे शहर सिर्फ पढ़ने भेजते हैं, तो उस पर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां तन जाती हैं और उसके कांधे पर इतना बोझ आ जाता है कि वो चाहकर भी फिजूल खर्ची नहीं कर पाता। और उसके माता पिता के उस भरण पोषण के सहारे के पैसे को लेकर ही निखत अपने शहर पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई थी। निखत को लगा, इतने सारे पैसे इस चीज पे खर्च कर दूंगी तो आगे का काम कैसे चलेगा। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसके लिए शहर भी नया था और वो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी। तो किससे सस्ते रूम का पूछती या किसी को साथ में रखकर कैसे रहती, और अभी पूरे महीने इसी से काम चलाना था। पर तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है और निकी को वो कमरा सस्ते दाम में दिला देती है। निखत का शॉर्ट नेम निकी था। निकी उस लड़की से बातचीत करती है, उसका नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम रेशमा बताती है। रेशमा कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें जो भी दिक्कत होगी मुझे कहना, आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और निखत भी रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी ना। वो तो चाहती यही थी कि वो किसी भी तरह सस्ते दाम वाले रूम में रहने लगे। अब तो उसे एक रूममेट भी मिल गई थी और सस्ते दाम वाला कमरा भी मिल गया था, क्योंकि निखत के साथ जो लड़की रहने वाली थी वो आधा किराया उसे दे देती। इसलिए निखत बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसे सस्ते दामों में कमरा भी मिल गया, और वो भी आधे दाम में। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहरहाल महीने का जो भी किराया आता था उसमें निखत और रेशमा दोनों मिलकर दे दिया करते थे, जिससे निखत पे भार और भी कम हो गया था। अब निखत वहां पर पढ़ने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उसके पास अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, जिससे वो कोचिंग ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई पर जोर देने लगी थी। अब 2 महीने इसी तरह बीत चुके थे दोनों को साथ में रहते रहते। पर क्या निखत रेशमा को अच्छे से जान चुकी थी, या फिर कोई बहुत बड़ी भूल निखत कर रही थी, क्योंकि बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के साथ रहना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। वास्तव में वो तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी कि रेशमा कहाँ की है, रेशमा कहाँ से आ गई, और उसने इस पर इतनी मेहरबानी क्यों की, इसे कमरा दिला दिया, आधा किराया भी दे रही है, इसके साथ रह भी रही है, और वो निखत की हेल्प भी करती थी। इसलिए निखत थोड़ी हैरान भी थी, लेकिन उसने सोचा कि इससे अच्छी मदद उसे यहाँ पर कोई नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप मदद करते रहने दो और अपना काम चलते रहने दो, किसी ने उसे इसकी सारी मदद का बदला लौटा दूंगी। यही सोचकर वो जिए जा रही थी। अचानक एक दिन निखत की तबीयत खराब हो गई और वो उस दिन कोचिंग भी नहीं गई। अब रात हो चुकी थी। निखत ने रेशमा को कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम जाकर खा लो। तो रेशमा ने कहा कि मैं भी नहीं खाऊंगी, और यह कहकर वो भी निखत के बगल में सो जाती है। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक निखत की नींद खुली। जैसे ही उसने अपने बेड पर हाथ रखा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था।
निखत चौंक गई। उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही उसे टॉर्च मिली तुरंत निखत ने बेड पर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। रेशमा वहां पर मौजूद ही नहीं थी। निखत कमरे में अच्छे से देख ली पर रेशमा कहीं नहीं दिख रही थी। निखत को डर लगने लगा। उसे लगा कि आखिर इतनी रात को रेशमा कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए। तभी निखत को रसोई घर से कुछ आवाज सुनाई दी। निखत धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में जैसे ही निखत ने टॉर्च को जलाया उसे एक औरत फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। निखत जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। सुबह जब हुई तो किराए पर रहने वाले लोगों ने कुछ आवाज सुनी जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने निखत के कमरे में जाकर बेहोश हो चुकी निखत को बाहर निकाला। उन्होंने निखत के परिवार वालों को ये सूचना दी और तब तक निखत को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पूरे 6 घंटे हो चुके थे। निखत अभी तक बेहोश थी। पता नहीं उसे होश आता या ना आता, पर अब निखत के परिवार वाले भी आ चुके थे, उसके माता पिता। उन्होंने निखत को जगाने की कोशिश भी की पर निखत को होश आ ही नहीं रहा था। अब रात के 8 बज चुके थे और अचानक निखत को होश आ गया। डॉक्टर ने निखत को कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं। अब निखत के माता पिता भी खुश थे इस बात से कि निखत अब ठीक हो चुकी थी। उन्होंने निखत से पूछा कि आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ। तब निखत ने अपनी सारी आप बीती सुनाना उन्हें शुरू करी कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई। मेरे साथ एक रूममेट रहा करती थी जिसका नाम रेशमा था। शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे रूम दिलाया और आधा किराया भी मेरा चुकता वही करती थी और उसके अलावा मुझे पढ़ने में और ज़रूरत की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती थी रेशमा। लेकिन कल रात पता नहीं उससे अचानक क्या हुआ कि वो भी खाना नहीं खाई और मैं भी खाना नहीं खाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं जल्दी सो गई थी। जैसे ही रात के आधे पहर में मेरी नींद खुली तो मैंने रेशमा को बेड पर ना पाकर आश्चर्य का इजहार किया। मैंने सोचा कि ये कहाँ चली गई इतनी रात को। इसे ही ढूंढते ढूंढते मैं टॉर्च लेकर जैसे ही किचन में पहुंची तो वहां पर मुझे एक औरत फांसी पर लटकी हुई दिखी। लेकिन जैसे ही आप लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से वहां पर कोई लाश थी ही नहीं, तो हो सकता है कि वो कोई दूसरी दुनिया की शक्ति हो जो मुझ पर वार करने वाली हो। और उससे पहले मैं बेहोश हो गई और घर वालों ने जब उससे बताया कि वो लगातार पता नहीं कितने घंटों से बेहोश है तो वो हैरान रह गई। वो कहने लगी मुझे तो ऐसा लगा है कि मैं अभी बेहोश होकर उठी हूँ। उसके बाद उसके माता पिता ने उससे कहा कि तुम अभी उतने अच्छे से ठीक नहीं हुई हो, शायद से तुम्हारे दिमाग पर इस बात का गहरा असर पड़ा है। कल सुबह घर चलते हैं और जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगी तो फिर शहर आ जाना और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। कुछ दिनों के लिए हमारे साथ गाँव चलो। निखत भी इस बात पर एग्री हो गई। सुबह की गाड़ी से जब निखत अपने गाँव जाने लगी तभी रास्ते में निखत की अचानक मौत हो गई। ये मौत इतना रहस्यमय थी कि आज तक किसी को इस कारण का पता ही नहीं चला कि निखत की मौत आखिर किस वजह से हुई, निखत को किसने मारा। इसलिए हर किसी को कहीं जाने से पहले या कहीं घर लेने से पहले अच्छे से जान लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कहीं पर भी हो सकती है।